नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है शनिदेव की साढ़े साती। साढ़े साती अर्थात 7.5 साल। अर्थात शनिदेव जब किसी राशि को 7.5 साल तक प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोचर में जब शनिदेव किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो 2.5 वर्ष तक उस राशि में रहते हैं। इसलिए गोचर में शनिदेव जिस राशि में संचरण कर रहे होते हैं उस राशि पर, उस राशि से पिछले राशि पर और उस राशि से अगले राशि पर 7.5 लग जाती है। जैसे अभी वर्तमान में शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, इसलिए वर्तमान समय में धनु राशि पर, मकर राशि पर और कुंभ राशि पर 7.5 चल रहा है। धनु राशि पर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, मकर राशि पर 7.5 का मध्य चरण चल रहा है और कुंभ राशि पर 7.5 का शुरुआती चरण अर्थात शुरू का 2.5 साल चल रहा है। अब यह समझिए कि 7.5 लगती कैसे है। किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में 7.5 का प्रभाव उस व्यक्ति के चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि पर होता है। मतलब कि जन्म कुंडली मेष से लेकर मीन तक किसी भी लग्न का हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस किसी भी भाव में बैठे हों, उस भाव में जो अंक लिखा रहता है अर्थात उस भाव में जो भी राशि बनी रहती है वही व्यक्ति का चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि होता है। तो जब शनिदेव जिस किसी भी राशि से 12वें भाव में अर्थात एक घर पीछे संचरण कर रहे होते हैं तो उन राशि वाले जातकों को प्रथम 2.5 साल अर्थात 7.5 का प्रथम चरण लग जाता है। जैसे अभी कुंभ राशि से शनिदेव एक राशि पीछे चल रहे हैं अर्थात मकर में, तो कुंभ वालों को 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। उसी प्रकार शनिदेव जिस राशि में संचरण कर रहे होते हैं उस राशि को बीच का 2.5 साल 7.5 अर्थात मध्य 7.5 चलता है। और जिस राशि से शनिदेव द्वितीय भाव में अर्थात जिस राशि से शनिदेव एक घर आगे संचरण कर रहे होते हैं उस राशि को अंतिम 2.5 साल अर्थात 7.5 का अंतिम चरण चलता है। जैसे अभी धनु राशि को 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। जैसे कि अभी वर्तमान में शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं तो कुंभ राशि को 7.5 का प्रथम चरण अर्थात प्रथम 2.5 साल चल रहा है। मकर राशि को मध्य 7.5 अर्थात प्रथम 2.5 साल बीत चुका है और दूसरा 2.5 साल चल रहा है। और धनु राशि को अंतिम 7.5 चल रहा है अर्थात धनु राशि को प्रथम चरण और द्वितीय चरण 7.5 बीत चुका है और तृतीय यानी अंतिम चरण चल रहा है। 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो धनु राशि वाले जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी तथा मीन राशि वाले जातकों पर 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। वहीं कुंभ राशि पर मध्य 7.5 और मकर राशि पर 7.5 का अंतिम चरण प्रभावी रहेगा। अब जिन राशियों पर शनिदेव की 7.5 चल रही होती है उन राशियों पर 7.5 के प्रभाव को समझिए। शास्त्र के अनुसार वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का प्रभाव कष्टप्रद या नुकसान देने वाला नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे स्थिति में हैं, जन्म कुंडली में शनिदेव योग कारक हैं और जन्म कुंडली में शनिदेव किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं हैं, तब 7.5 कष्ट या परेशानी नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति होने पर 7.5 का प्रभाव लाभप्रद ही रहता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनिदेव अकारक हों या जन्म कुंडली में शनिदेव किसी भी प्रकार से पीड़ित हो रहे हों या जन्म कुंडली में शनिदेव का संबंध
चंद्रमा से हो जाए, मतलब कि या तो जन्म कुंडली में शनिदेव और चंद्रमा की युति हो या शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में साढ़े साती का प्रभाव विशेष रूप से कष्टप्रद और परेशानी देने वाला हो जाता है। जिन जिन राशियों पर गोचर के आधार पर साढ़े साती चल रही होती है, तो साढ़े साती का प्रभाव सदैव उन राशियों के लिए खराब फल देने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को साढ़े साती के दौरान दिक्कत या परेशानी आ रहा है, या किसी जातक को ऐसा लगता है कि साढ़े साती के दौरान विशेष कष्ट और परेशानी शुरू हो गया है, तो आइए समझ लेते हैं कि साढ़े साती जब किसी को बुरा प्रभाव दे रहा हो तो उस व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है, या साढ़े साती किस प्रकार किसी को परेशान करता है। जब भी किसी व्यक्ति को साढ़े साती कष्ट या परेशानी दे रहा होता है, तो साढ़े साती के दौरान ऐसे लोगों को काम करने में मन ही नहीं लगता है। मतलब ये कि मन बहुत ही ज़्यादा अशांत रहने लगता है, कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी बनी ही रहती है। इस दौरान व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, बेवजह का गुस्सा, अपने आप में रहने लगना, किसी से ज़्यादा बातचीत और मिलने जुलने का मन नहीं करना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। जिन लोगों पर साढ़े साती का बुरा प्रभाव रहता है, ऐसे लोग साढ़े साती के दौरान अपने खुद के गलत निर्णय के कारण अपने लिए परेशानी उत्पन्न कर लेते हैं। चाहे कार्यक्षेत्र में कोई गलत निर्णय ले बैठते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं तो व्यापार में गलत निर्णय ले बैठते हैं, और कई बार तो परिवार के साथ न होकर बिना सोचे समझे अपने खुद के जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण अपने लिए परेशानी उत्पन्न कर लेते हैं और भारी नुकसान भी कर लेते हैं। इस दौरान कई बार ऐसे जातक ये विचार भी करने लगते हैं कि व्यापार बदल लें, या अगर किसी प्राइवेट नौकरी में हैं तो नौकरी छोड़ देने और दूसरा काम करने के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसा जातक कई बार कर्ज में भी फंस जाते हैं। कुछ मामलों में साढ़े साती के बुरे प्रभाव के कारण ऐसा जातक जिस किसी पर भी सबसे ज़्यादा विश्वास और भरोसा करते हैं, प्रायः वो लोग इनको झूठ बोलकर धोखा दे जाते हैं। इस दौरान ऐसा जातक खुद गलत निर्णय ले बैठते हैं और इनको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, और इस कारण प्रायः परेशानी में पड़ जाते हैं। साढ़े साती अगर किसी भी प्रकार से परेशान कर रहा हो तो साढ़े साती के दौरान जातक को कर्ज या किसी भी प्रकार के जोखिम लेने से बचकर रहना चाहिए। पुराने कार्य को छोड़कर नया कार्य शुरू करने से भी बचना चाहिए। अगर बहुत ही ज़रूरी हो और आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हों तो ही नया कार्य प्रारंभ करें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि साढ़े साती के दौरान गलत निर्णय और धोखे से बचकर रहना चाहिए। अगर आपको भी साढ़े साती के कारण परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ रहा है तो साढ़े साती से बचने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है आप भगवान भोलेनाथ के शरण में आ जाइए। जितना हो सके शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। साढ़े साती के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपने भोजन की थाली में से भोजन शुरू करने से पहले भोजन का कुछ हिस्सा निकाल लें और कौवे को खिला दें। यह उपाय साढ़े साती के लिए विशेष लाभप्रद है। देखिए, शनिदेव न्याय के देवता हैं और सबको कर्म के अनुसार फल देते हैं। इसलिए अगर हमारा कर्म अच्छा है तो साढ़े साती या ढैया हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अगर कर्म अच्छा नहीं है तो शनिदेव उसका दंड भी अवश्य देते हैं। शनिदेव अगर सफलता भी देते हैं तो पहले हमें उस सफलता के योग्य बनाते हैं। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।